दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए किसी वार्निंग से कम नहीं है। अगले सिर्फ 7 दिन बचे हैं, 7 दिन। अगर आपने 1 जनवरी 2026 से पहले ये 3 बड़े काम नहीं किए तो सुनिए क्या होगा। आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, पैन कार्ड ब्लॉक हो सकता है और कम से कम 10,000 का फाइन तो लगभग समझ लिए तय है। ये कोई मजाक नहीं है। आरबीआई और सेबी के नए रूल्स आ चुके हैं। अगर ये डेडलाइन मिस हुई तो ना आईटीआर फाइल कर पाओगे, ना म्यूचुअल फंड्स बेच पाओगे, ना ही टैक्स बचा पाओगे। आज की वीडियो में मैं आपको ये 3 काम बताऊंगा ही, साथ में ये भी दिखाऊंगा कि आप अपने मोबाइल से इससे 2 मिनट में कैसे आप निपट सकते हैं इस काम को। और तीसरा पॉइंट सभी के लिए इंपॉर्टेंट। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, 2026 शुरू होने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारा 1000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन कंप्लीट हो जाए। सिर्फ 100 सब्सक्राइबर ही बचे हैं, इसलिए आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपना नाम कमेंट में लिख दीजिए ताकि 1 जनवरी 2026 को कम्युनिटी पोस्ट में आपका नाम शामिल हो। पहले से सब्सक्राइब अगर कर चुके हैं आप तो आपको दिल से थैंक्स। बस अपना नाम आप कमेंट कर दीजिए। आप सब मेरे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी में रहोगे। चलिए अब देखते हैं 1 जनवरी से पहले 3 जरूरी काम। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम नॉमिनी अपडेट करना। दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडिया में 50,000 करोड़ से ज्यादा पैसा बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स के पास अनक्लेम पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि लोगों ने नॉमिनी अपडेट नहीं किया था, जिसके कारण से उसका पैसा ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। 1 जनवरी 2026 से सेबी का नया रूल्स आ रहा है। अगर आपके म्यूचुअल फंड्स, डीमैट अकाउंट या बैंक अकाउंट में नॉमिनी आउटडेटेड है या खाली है तो क्लेम प्रोसेस वहीं रुक जाएगा। एक रियल केस बता रहा हूं। एक वीडियो को अपने पति के 10 लाख के म्यूचुअल फंड्स क्लेम करने में 8 महीने लग गए, क्योंकि नॉमिनी उसमें अपडेट नहीं था। और ऊपर से 2 लाख तो उसके ऐसे लॉयर्स ने फीस ले ली और इंटरेस्ट में लॉस हो गया। क्या कोई चाहेगा कि किसी के फैमिली के साथ ऐसा हो? बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो कैसे करना है, प्रैक्टिकल स्टेप सुनो। ग्रो या जीरोधा ऐप, कोई भी डीमैट अकाउंट जिसको आप यूज करते हैं, उसका प्रोफाइल सेक्शन में जाना है। उसके बाद नॉमिनी का सेक्शन वहां ढूंढो। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर डाल के ओटीपी से वेरिफिकेशन कर दो। बस इतना सा काम है। दूसरा, बैंक अकाउंट के लिए नेट बैंकिंग या ऑफिशियल बैंकिंग ऐप यूज करो, या एक बार खुद ब्रांच चले जाओ, काम वहां भी हो जाएगा। 5 मिनट का काम है, आज ही करके निपटा लो। और अगर आप निपटा चुके हो तो कमेंट में लिखो निपटा दिए हैं। अब आते हैं दूसरे काम पर, एटीसी टैक्स सेविंग। आप कहोगे अरे सर 31 मार्च में तो अभी बहुत टाइम है, लेकिन गलत। 1 जनवरी से नए आईटीआर रूल्स के मुताबिक प्री फिल्ड फॉर्म्स में प्रूफ पहले मांगने लगेंगे। अगर आपने आखिरी वक्त का इंतजार किया और इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो नुकसान देखिए कितना बड़ा होगा। अगर आप 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं और 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आप सीधा 45,000 का टैक्स बचा सकते हैं। और अगर मिस किया तो ये 45,000 सीधा सरकार के पॉकेट में चला जाएगा, प्लस 1% पर मंथ का फाइन अलग से लगेगा अगर स्क्रूटनी में फंस गए तब। तो इसलिए मेरा मशवरा है कि अगले साल के लिए वेट मत करो, आज ही ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स या फिर पीपीएफ या फिर टैक्स सेविंग एफडी वगैरह में जहां भी इन्वेस्ट करते होंगे आप, वहां भी आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा से पैसा भी बना सकते हो और साथ ही साथ टैक्स भी बचा लोगे और कंपाउंडिंग से पैसा भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तीसरा और सबसे क्रिटिकल काम, केवाईसी अपडेट और पैन आधार कार्ड लिंकिंग करना। इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 है। अगर 1 जनवरी तक आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसका मतलब बैंक्स में आप 50,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन आपका ब्लॉक हो जाएगा और साथ ही साथ आपका टीडीएस रिफंड भी नहीं आएगा। नया लोन भी आप अप्रूव नहीं कर पाओगे और ना ही नया आप एफडी ओपन कर सकते हो, ना ही बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। यानी कि फाइनेंशियल काम पूरा एक तरह से आपका स्टॉप हो सकता है। और एक एवरेज इन्वेस्टर जिसका 10 से 20 लाख का पोर्टफोलियो है, वो साल का 70,000 से 80,000 टीडीएस रिफंड खो सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने 1,000 का फाइन देकर के पैन कार्ड लिंक नहीं किया। चेक कैसे करते हैं इसके बारे में देख लीजिए। इनकम टैक्स का आप ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके आधार स्टेटस वहां से देख सकते हैं। अगर लिंक नहीं है तो आधार लिंक ऑप्शन में जा करके पैन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद ओटीपी वेरिफिकेशन करने के बाद प्रोसेस होगा। उसके बाद वहां से आप ऐड भी कर सकते हो, यानी कि लिंक भी कर सकते हो। ये 2 मिनट का काम आपके लाखों रुपये बचा सकता है। दोस्तों ये 3 काम सिर्फ रूल्स नहीं, आपकी मेहनत की कमाई को बचाने का तरीका है। नॉमिनी, सेक्शन 80C के अंडर इन्वेस्टमेंट और केवाईसी आज ही चेक की।
अब एक रिक्वेस्ट है, ये जानकारी सिर्फ अपने पास मत रखो, इस वीडियो को अपने फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप और दोस्तों के साथ शेयर करो, उनका भी पैसा बचेगा तो वो दुआ देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और